कितना बोलूं सरोद के बारे में उतना कम लगता है मुझे। शायद यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं अपनी बात कह पाता हूँ। आपने 5 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दिया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे आए थे। ऐसे लोगों के सामने भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतिभा अनप्लग्ड विद टाइमलेस अमृतसर। संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। कभी ये सुकून देता है, कभी यादें ताज़ा करता है, कभी चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है तो कभी आंखें भी नम कर देता है। आज इसी संगीत की बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ है भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने सरोद वादक स्मित तिवारी जी, जिन्होंने ना सिर्फ भारत में अपनी कला का प्रदर्शन किया है बल्कि इंटरनेशनली भी इंडिया को रिकॉग्नाइज करवाया है। समित जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो समित जी, पहले तो आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और थोड़ा सा अपने सरोद के बारे में भी बताइए। तो जैसा आपने बताया, मेरा नाम स्मित है, स्मित तिवारी। मैं उत्तराखंड में एक शहर है हल्द्वानी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और बहुत सौभाग्य है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ मेरी माता, मेरे पिता मुझे संगीत के भगवान स्वरूप मिले, मेरे गुरु स्वरूप मिले। और वहीं से मेरी संगीत की शिक्षा शुरू हुई, जिसमें शुरुआत मैंने करी थी गाने से। वोकल मैंने अपनी मदर से सीखा था, श्रीमती छाया तिवारी जी से, जिन्होंने, आप कह सकती हैं कि संगीत का जो बीज है जिन्होंने मेरे अंदर डाला, वो मेरी माँ है। बिल्कुल। और माँ वैसे भी जीवन में पहली गुरु होती है, माता पिता गुरु होते हैं। पर मेरा सौभाग्य था कि मेरी माता जी ने मुझे संस्कार तो दिए थे, लेकिन संगीत के संस्कार भी मेरी माता जी ने मेरे अंदर डाले। और उसके बाद फिर मैंने अपने पिताजी से ही विधिवत सरोद सीखना स्टार्ट किया। और अगर आप सरोद के बारे में पूछेंगे तो कितना बोलूँ सरोद के बारे में उतना कम लगता है मुझे, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें मुझे लगता है कि मैं अपने फीलिंग्स को, अपने भाव को व्यक्त कर पाता हूँ। मुझे लगता है शायद यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं अपनी बात कह पाता हूँ। और जिसमें शब्द नहीं है, लेकिन उसमें जो आवाज़ है, जो उसमें जो एक भाव है, वो ऐसा है कि वो मुझे व्यक्त करने को मजबूर करता है, मैं अपने आप को व्यक्त कर पाता हूँ। और सरोद का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो सरोद का अर्थ है स्वरोध। स्वरोध माने जहाँ से स्वर का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, तो उसको सरोद कहते हैं। और ये अफ़गान में पहले प्रचलित था एक इंस्ट्रूमेंट, बहुत अभी भी बहुत वहाँ बजाया जाता है, रबाब। हाँ जी। रबाब का ही एक मॉडर्नाइज्ड रूप है। ऐसा विद्वानों ने, पुराने लोगों ने उसको, उस पे काम किया, और फिर वो अब जाके एक बहुत सुंदर नया एक रूप इसका। सरोद बन के जो आया है। ये अफ़गान का ही वैसे मेन इंस्ट्रूमेंट जो रबाब है, उसका ही एक रूप है, वहीं से निकल के आया है। ठीक है सर, बहुत जी। खुशी हुई आपके बारे में जानने में। जी। तो सर, जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा तो आपने 5 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दिया। जी। और मेरी जितनी सोच जाती है, मुझे लगता है कि 5 साल के बच्चे के लिए संगीत की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्या आपको सच में उस टाइम ये समझ आता था या एक नेचुरल प्रोसेस था आपके लिए? देखिए, संगीत जो होता है वो उम्र मांगता है। आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, संगीत जवान होते जाता है। तो जब मैं छोटा था, मुझे याद है, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं, बहुत छोटी एज है, बहुत छोटी। लेकिन इसका संगीत की बातें वो मुझे याद हैं काफ़ी चीज़ें। और जैसी उस समय के जो पेपर में कटिंग्स वगैरह आती थी, मैं अपनी मदर के साथ बजा रहा हूँ, अपने फादर के साथ बजा रहा हूँ, तबले के बराबर मेरी हाइट होती थी। अरे वाह! तो मुझे वो चीज़ें याद तो हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समझ जो है वो तो करते करते आती है। और हमें लगता है कि हमें आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। संगीत एक उम्र मांगता है। बिल्कुल। मैंने जैसा कहा, आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको तब संगीत और समझ में आने लगता है। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपके माता-पिता आपके गुरु थे। जी। तो मेरा तो ये मानना है कि अपने घर में गुरु मिल जाना, आपके पेरेंट्स तो वैसे भी सबके गुरु होते हैं, जी। पर घर में संगीत के गुरु मिल जाना भगवान मिल जाने जैसा है। हाँ। तो सर, कैसा एक्सपीरियंस था? एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ देखें तो उसकी लाइफ में प्यार, दुलार, पढ़ना, खेलना, कूदना, पर आपकी ज़िंदगी में एक शब्द ऐड हो गया रियाज़ का। जी। तो क्या एक्सपीरियंस था उसका? जी। देखिए, बात आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भगवान, और वाक़ई में इस संसार में अगर वास्तविक रूप में आप देखें तो ईश्वर का जो रूप है, जो आपको ईश्वर दिख रहे हैं, वो आपके माता-पिता के रूप में बिल्कुल है। सर। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा कि अ, मेरे माता-पिता भी और मेरे गुरु भी,
बिल्कुल। दो दो जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, और मेरे लिए भी दो दायित्व दिखते थे मुझे कि मेरे माता पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे माता पिता का इतना ज़्यादा श्रेय है आज जो भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ बजाने की, क्योंकि उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मुझे संस्कार दिए, इतनी अच्छी मुझे तालीम दी, इतनी अच्छी परवरिश दी कि मेरे जीवन में कोई उन्होंने मुझे कभी कोई प्रेशराइज़ नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। जब मैं वोकल सीखता था, मेरी माताजी ने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, नहीं तुम सरोद बजाओ या तबला बजाओ। बिल्कुल। मुझे तबले का ही बहुत शौक है। मेरी माताजी ने गाना सिखाया, क्योंकि गायन सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो ईश्वर ने दी है वो दिया है गला। गला, कंठ। तो वो जो गले से अगर हमारा स्वर हमें सर जाएगा तो फिर हम आगे, हमें थोड़ी उससे मदद मिलती है। बिल्कुल। तो मेरी माता जी का इतना, आप सोचिए क्या अच्छा विज़न रहा होगा कि उन्होंने पहले मुझे गाना सिखाया, मेरी माँ ने, श्रीमती छाया तिवारी ने। उसके बाद उनकी इच्छा थी, और शायद ये ईश्वर की कृपा भी होगी कि उनकी इच्छा थी कि मैं पिताजी की विरासत को, जो मेरे पिताजी हैं हाँ जी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी, उन्होंने मेहर घराने के सुप्रसिद्ध सरोद वादक पंडित सुप्रभात पाल जी से सरोद सीखा था, जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के शागिर्द थे। अरे वाह! तो उस परंपरा को मेरी माँ चाहती थी कि मैं उसको आगे बढ़ाऊँ, और शायद उन्हीं के प्रयास हैं कि मैं अपने पिताजी के पास सीखना शुरू हुआ। और विश्वास मानिए, मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, नहीं पढ़ाई ऐसे। मेरे माता-पिता ने तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत फ्री छोड़ा था। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बस मैं पढ़ाई कर रहा था पास होने के लिए, क्योंकि मेरा सारा इंटरेस्ट म्यूज़िक में था। अब स्कूल जाके भी अगर बस ये इंतज़ार रहता था कैसे म्यूज़िक का पीरियड आया, कैसे म्यूज़िक रूम में जाऊँ और खचर-पचर शुरू कर दी जाए। तो उसमें मेरे माता-पिता का बहुत बड़ा श्रेय ये रहा कि उन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज़ नहीं किया इस चीज़ के लिए कि नहीं अब तुम्हें इस समय पढ़ाई करनी है, नहीं इस समय रियाज़ नहीं। उन्होंने कहा नहीं, क्या अच्छा कर रही है? मैंने कहा संगीत करना, उन्होंने कहा करो। ठीक। क्या अच्छा कर रही हो? उन्होंने खेलना है खेलो। तो शायद वही कारण है कि उन्होंने मुझे एक सोचने पे मजबूर किया कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल। वो प्रेशर करके वो चीज़ नहीं हो क्योंकि पाती। जो वही मेरा सवाल था 5 साल की उम्र में, बट वो हाँ। कहीं भगवान की तरफ से दिया बिल्कुल, होता है। वो चाहते तो वो ध्यान डाइवर्ट भी कर सकते थे, नहीं बिल्कुल। पढ़ाई कराई जाए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा तबला बजाना, हाँ बजाने दीजिए, बजाने दीजिए। जो कर रहा है इसको करने दीजिए। इसी चीज़ पे मेरा एक और सवाल है और मुझे जी, लगता है ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी। जैसे आपके गुरु आपके घर में आपके माता-पिता थे, जी, तो उनका कैसा रोल था? उन्होंने कैसे बैलेंस बनाया? मुझे लगता है अगर वो सिर्फ़ एक माँ-बाप रह जाते, प्यार-दुलार करते, तो शायद आज आप जिस मुकाम पर हैं वहाँ ना होते। जी। और अगर वो एक स्ट्रिक्ट गुरु ही रह जाते तो एक उनसे एक बिल्कुल, फ़ासला बन जाता। बिल्कुल। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि बहुत, उन्होंने बहुत, कैसा बिल्कुल। बैलेंस ये किया, उसके बारे में मैं जानना हाँ, चाहूँगी। मतलब ये एक बड़ा सोचने वाली बात है कि कितने सिद्ध लोग हैं ये। बिल्कुल। कि आप देखिए कि बढ़ती हुई एज है, पढ़ाई भी करानी है। अच्छा संगीत तो इम्पोर्टेंट है, संगीत तो मेन स्ट्रीम है हमारी। बिल्कुल। हमारे परिवार की परंपरा रही तो संगीत भी सिखाना है। तो कैसे बच्चे को डील करना है उस चीज़ के लिए, ये मुझे लगता है हमें आज के समय में सीखना चाहिए सीखना कि मेरे माता-पिता ने कैसे बैलेंस किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनका तरीका ये था कि जिस समय मैं जो चीज़ करता था, उन्होंने उसी चीज़ पे मेरा फ़ोकस भी किया। प्रेशराइज़ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं अगर तुम सरोद बजा रहे हो, तो इस समय सिर्फ़ सरोद बजाओ। अब पढ़ना है तो हाँ, थोड़ी देर पढ़ाई, अभी थोड़ी देर ध्यान हटाओ, पढ़ाई भी करनी है। बिल्कुल। तो वो बैलेंस जो कमाल का उन लोगों ने किया, शायद उसी की वजह से उसी मैं की आज वजह कर से पा रहा आप हूँ। यहाँ हो। और बिल्कुल। मैं आज कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं विचलित इसलिए नहीं होता है कि मेरे संस्कार मेरे माता-पिता जी ने इतने अच्छे दिए हैं। बिल्कुल। मेरे माता-पिता ने इतना बैलेंस मुझे लाइफ़ में शुरू से करते हुए चले कि आज मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। और गुरु का रोल भी, माता-पिता का भी रोल भी मुझे लगता है इससे अच्छा कोई नहीं कोई निभा नहीं सकता। निभा तो सकता, बिल्कुल। मेरे तो ईश्वर, मेरे सब कुछ वही हैं, और उन्हीं की वजह से आज मैं कर पा रहा हूँ थोड़ा ये बहुत सर शायद। आपका सौभाग्य है, ऐसे बहुत बड़ा माता-पिता मिलना सौभाग्य, बहुत बहुत बड़ा, बहुत कम बात है बहुत ये तो। सौभाग्य की बात है। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि हमारे साथ जो समित जी हैं, इन्होंने ब्रिक्स में, G20 में और यहाँ तक कि पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में अपने सरोद से प्ले किया है। तो सर कैसा एक्सपीरियंस था एक नॉर्मल ऑडियंस के आगे बजाना और एक ऐसी जगह पे बजाना जहाँ आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जी। तो आपने उस टाइम क्या एक्सपीरियंस किया? पहली चीज़ तो ये थी कि मेरे को बहुत एक्साइटमेंट था और मेरे लिए बिल्कुल। बहुत बड़े सौभाग्य की बात बिल्कुल थी। सर, हमारे लिए है। नहीं, नहीं, मैं बस ये भी माता-पिता का आशीर्वाद है कि मुझे G20 में बजाने का मौका मिला, मेन भारत मंडपम में मैंने हाँ बजाया। जी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे हाँ आए जी। थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी आए थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसे लोगों के सामने भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, बिल्कुल। और उसके एक रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं वहाँ बैठा हूँ। वो लोग आए, उन्होंने सुना, उन्होंने एप्रिशिएट किया।
ऐसी ब्रिक्स सम्मेलन में मैं गया था, और जो हमारी नई पार्लियामेंट है उसके इनॉग्रेशन में गया था। इसमें म्यूज़िक के साथ साथ एक बहुत गर्व का भाव भी रहता है कि आप ऐसी जगह बैठे हैं, आप देश की सर्वोच्च स्थान में बैठे हुए हैं, बिल्कुल पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, बिल्कुल और आप G20 में बजा रहे हैं जहाँ पूरा विश्व आपको देख रहा है, आपके देश पे सबकी नज़रें हैं। उस देश में आपका जो कर्तव्य बनता है एक नागरिक होने का, बिल्कुल तो मैंने आप उस संगीत आपने के रूप वो से वो निभाया। निभाने की कोशिश करी। बिल्कुल और विश्वास मानिए म्यूज़िक तो था ही, साथ ही साथ एक बहुत प्राउड फीलिंग थी, बहुत कमाल की, कि नहीं मैं आज इस जगह में बैठा हूँ, मैं अपने देश के लिए बजा रहा हूँ। तो मैं लोगों को जब भी मेरे परिचित लोग थे उनको बता रहा था, तो मैंने म्यूज़िक के साथ साथ एक मेरे अंदर ये भाव भी आ रहा था कि मैं कितना आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे इतने बड़े मंच में बजाने का मौका मिला। हमें ऐसा फील हो रहा है कि आप आज हमारे सामने हैं, तो आप वहाँ बैठे होंगे तो हाँ, हमारे नहीं, लिए एक ऊंचा स्थान बन जाता जी, है। जी, बस सौभाग्य है ये। तो सर आपने इंडिया में तो वैसे ही बहुत अच्छे काम किए हैं, बट आपने इंडिया को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट किया। आपने साउथ कोरिया में, जी। चाइना में, स्विट्ज़रलैंड में प्ले किया। तो आपको क्या लगता है, वैसे तो आजकल इंडिया की भी बात करें तो क्लासिकल संगीत आज के बच्चे कम समझ पाते हैं, हुँ। बट वहाँ की ऑडियंस की बात करें तो उनके लिए एक बिल्कुल नया संगीत का एक वो बन जाता है, जॉनरा बन जाता है। तो आपने उनको कैसे कनेक्ट करवाया अपने जी। संगीत के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, भारतवर्ष में, हमारे देश में संगीत का जो है संस्कार तो हमारे देश में है ही। हमारे देश में इतनी संस्कृतियाँ हैं, हमारे देश में संगीत का इतना पुराना इतिहास रहा है, वेद पुराणों के समय से संगीत चलते हुआ आया बिल्कुल है, सही। और सामवेद से संगीत का उद्गम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है संगीत हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा है, और अभी की जनरेशन जैसा आप कह रही थी, हाँ, मिक्स जनरेशन है, कुछ लोग पसंद करते हैं, पसंद कुछ को करते हैं। जिनको समझ में नहीं भी बिल्कुल, आता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में जागरूकता आ रही है शास्त्रीय संगीत के लिए। बिल्कुल सर। बहुत जागरूकता आ रही है कि इतने अच्छे-अच्छे कलाकार अभी जो बजा रहे हैं हमारे देश में, और पुराने लोग इतना अच्छा-अच्छा काम करके चले गए हैं कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है कि शास्त्रीय संगीत को सुना जाए, बिल्कुल, सीखा जाए। सीख रहे हैं लोग। जहाँ तक बाहर की बात है, तो बाहर भी एक बड़ी कमाल की चीज़ देखने को क्या मिलती है कि उन लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत के लिए इतना प्रेम है, इतना रिस्पेक्ट है, कि आप जैसे कहीं आप विदेश में बजाने जाएँगे, सपोज़ ऑडियंस को आप क्या बजा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सुनेंगे, वो सुनेंगे, प्रयास करते हैं। बिल्कुल। उनको नहीं समझ में आएगा, वो मेडिटेशन के भाव में बैठ जाएँगे, एप्रिशिएट वो करते हैं। एप्रिशिएट करेंगे। तो ये देख के अच्छा लगता है कि वो लोग हमारी कल्चर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, और विश्वास मानिएगा, भारतीय संगीत एक अकेला ऐसा संगीत है पूरे विश्व में, कि अगर आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है, तो आप विश्व का सब कोई कुछ भी कर संगीत आप समझ सकते हैं, आप उसको साथ में बजा सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो 7 स्वर हैं, जो हमें हमारे गुरुओं से प्राप्त होते हैं, जो गुरु कृपा से मिलता है, बिल्कुल सही, पूरी सृष्टि, पूरा विश्व का इस संगीत इन 7 स्वरों पे आधारित है। बिल्कुल, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होता, हम विदेश कभी जाने का मौका मिले, कई बार कोलैबोरेशन करना होता है कि साहब उन लोगों का म्यूज़िक है हाँ या जी, उनकी कुछ कॉम्पोज़िशंस हैं, उसके साथ आपको कोलैबोरेट करना है। वो लोग बजाते हैं, हमारे कहीं न कहीं, किसी न किसी घूम के हमारे शास्त्रीय संगीत के राग पे आ ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने अपने गुरुओं से जो तालीम ली है, वो उसकी कृपा वहाँ दिखती है। वो एक बोल सकते हैं लैंग्वेज, उनकी भाषा अलग हो हाँ, सकती है, बस स्वर वही है। स्वर वही है, वही 7 सुर हैं, वही सारे गामा पधा निसा, इसी में सारा संसार समाहित है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। जी। ये तो थी बात लोगों के प्यार की। अब अगर हम सच में एक अवार्ड्स की बात कर लें तो सर, मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, आपने बहुत अवार्ड्स जीते हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो सर, इन सब में से आपके दिल के सबसे करीब कौन-सा अवार्ड है? जी, देखा जाए तो हमारे देश का एक बहुत प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार है, जो कि संगीत नाटक अकेडमी द्वारा दिया जाता जी, है। जी। उसको बोलते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, जो कि अ, एक एज कैटेगरी है, युवाओं को मिलता है, और ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। ये मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। तो मुझे 2015 में भारत सरकार के द्वारा ये बिस्मिल्लाह खां अवार्ड प्राप्त हुआ, जो कि इसका भी श्रेय मैं फिर कहूँगा मेरे माता-पिता को है, मेरे गुरुओं बिल्कुल, को है। बिल्कुल। क्योंकि आप सोचिए, मेरे माता-पिता की सरलता, उन्होंने मुझे सिर्फ़ संगीत करना सिखाया है। उन्होंने कहा कि अपने भाव से संगीत करना, ईमानदारी से संगीत करना। वो संगीत कोई नहीं भी देख रहा होगा, ऊपर ईश्वर है जो देख रहा होता है। बहुत और अच्छी शायद उसी की कृपा है, मेरे माता-पिता की कृपा है, कि मुझे 2015 में वहाँ से कॉल आया और मुझे अवार्ड मिला। और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य है कि मुझे संगीत नाटक अकेडमी ने इस लायक समझा कि मुझे अवार्ड मिला। और मुझे लगता है कि अवार्ड मिलने के बाद शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा और बढ़ बढ़ जाती है, जाती है, बिल्कुल। कि मुझे और अच्छा बजाना है, ताकि मेरा संगीत जो भी सुने, उसको आनंद आए, उसको कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अवार्ड मेरा बड़ा दिल के करीब है।
तो सर आज का जो संगीत चल रहा है, आप देख रहे होंगे बॉलीवुड, हिप हॉप, इस पर आपका क्या विचार है? अच्छा है मैम, हमारे देश में इतनी सारी, जैसे आपने देखा बहुत सारी हमारे देश में नदियाँ हैं कि वेरिएशंस चल रही कई हैं। प्रकार की नदियों का उद्गम होता है बिल्कुल, हमारे देश में। बिल्कुल, कोई कहीं बह रही है, कोई कहीं, ऐसे ही हमारे देश में म्यूज़िक भी है। बिल्कुल। बॉलीवुड है, पॉप है, क्लासिकल म्यूज़िक है, सब अच्छा हो रहा है, सब फलीभूत हो रहा है, अच्छा आगे बढ़ रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा इसके इतिहास में, उसकी जड़ में जाएँगे, तो शास्त्रीय संगीत ही हर शुरुआत वहीं संगीत की से जड़ होगी। है। विश्वास, बिल्कुल, ये आप देखिएगा, बड़े-बड़े कलाकारों का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ठीक, ये 7 स्वर और शास्त्रीय संगीत, ये जिसने किया होगा, मुझे लगता है वो किसी जॉनर में चले जाए, बिल्कुल। उसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी चूक नहीं सकता वो। तो कितना आप सोचिए, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, कि आज हम हर संगीत के फ्लेवर को आनंद ले सकते हैं। सर, इतना प्यार मिलने के बाद, रिकॉग्नाइजेशन मिलने के बाद आप अपने आप को हम्बल कैसे रखते हैं? क्योंकि जो ये होता है ना फेम मिलना, बहुत लोग शायद इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि ये फेम उनके सर पर चढ़ जाता है। तो अपने आप को इतना हम्बल रखना, और आपकी बातों से पता चल रहा है आप बहुत ग्रेटफुल है अपने गुरुओं के, उन्हीं का ही अपने है, बिल्कुल। बड़ों के। तो कैसे आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया? एक्चुअली में क्या है कि ये विद्या ऐसी है कि ये अगर आपके अंदर अहम का भाव आ गया, घमंड का भाव आ गया, खत्म हो तो जाएगी। विद्या उस दिन खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और मैं सोचता हूँ घमंड आएगा भी कैसे? मेरे को मेरे माता-पिता इतने सरल, इतने संत स्वभाव के मिले हैं कि वो हमारे अंदर वो भाव आ ही नहीं सकता। और दूसरा, विनम्रता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, गाने बजाने में आपकी विनम्रता का बहुत असर पड़ता है। आपके भाव अगर विनम्र होंगे, तो आपके संगीत का असर बहुत गहरा होगा। आपका संगीत दिमाग पे नहीं, हृदय पे असर दिल पे, करेगा। बिल्कुल, और बुलंदी में पहुंचना बड़ी बात नहीं होती, बुलंदी पे कायम रहना बहुत बड़ी बात होती है। और आप विश्वास मानिए, हमारे भारतवर्ष में इतने बड़े-बड़े कलाकार हुए, उस्ताद बिल्कुल, ज़ाकिर हुसैन खान साहब, उस्ताद अली अकबर खान साहब, पंडित रविशंकर जी, पंडित निखिल बनर्जी, अभी की जनरेशन में आप पंडित नीलाद्री कुमार जी हैं। इतने इतने अच्छे-अच्छे, इतने बड़े-बड़े कलाकार हैं, उस्ताद विलायत खान साहब हुए। तो इतना अच्छा-अच्छा गाना बजाना कर गए, लेकिन देखिए आप क्या सरलता उन लोगों में थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब बनारस में रहते थे, इतने सरल व्यक्ति, भारत रत्न मिला, लेकिन उसी घर में, उसी चारपाई में, उसी घर में, वही वही घर, वही क्योंकि कमरा, सब मुझे कुछ। लगता है सर, जिनको संगीत का इतना भी आ गया ना, तो हाँ, वो डरते हैं कि उनको पता ही है एक समुंदर की तरह गहरा हाँ। है। और दूसरा क्या है कि जिसको पता है कि संगीत की क्या शक्ति है ना, वो घमंड कभी नहीं वो कर नहीं पाएगा। करेगा, बिल्कुल। वो घमंड वही करेगा, या तो उसका अधूरा ज्ञान होगा। ठीक, इसमें क्योंकि देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल भी। इस विद्या में तो आप जीवन भर, आपकी अंतिम सांस गहरा जब जाता है होगी ना, ये, तब भी आप सीख ही रहे तब भी होंगे, सीख रहे और हैं। सीखते सीखते एक दिन चले भी जाएंगे इस दुनिया बिल्कुल, से। तो कहते हैं ना, शागिर्द बन के आए थे, शागिर्द शागिर्द बन बन के के रहेंगे, और एक दिन शागिर्द बन के चले जाएंगे। बिल्कुल, तो ये भाव जब रहेगा स्टूडेंट बनने का, अब आप सोचें कि साहब मुझे तो ये राग आ गया नहीं, मुझे तो ये ताल आ गई नहीं, मुझे आ गया, ये नहीं, हमें कुछ नहीं आया है। इतना कुछ हो चुका है ना, हम लोग खाली बस उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, पुराने लोग ऐसा बजा के गए हैं, ऐसा गाना बजाना करके गए हैं, कि हम क्या कर सकते हैं? हम लोग बस उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और अगर हम विनम्र रहेंगे, तो ये विद्या, ये माँ सरस्वती हम पे कृपा करेगी। बिल्कुल, नहीं तो बहुत कम समय लगता है, ये विद्या चली भी जाती है, अगर थोड़ा सा भी घमंड अगर हम में आ जाए। बिल्कुल तो सर। विनम्रता का जीवन बहुत अच्छा है, और इसमें बहुत आनंद है, इससे संगीत में बहुत फ़ायदा ही मिलेगा। ये आपकी बातें बहुत अच्छी थी, बट ये भी हम बोल सकते हैं कि कोई लोग ऐसे सोच रखते हैं। सभी रखने लगे तो शायद सब कामयाब हो जाए। हाँ, है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को सोच बदलने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। विनम्रता होना बहुत ज़रूरी तो है। सर, आपका रियाज़ पर क्या विचार है? आप रियाज़ करते होंगे, इतनी आपके परफ़ॉर्मेंसेज़ होते होंगे, काम होते होंगे, उसमें से भी टाइम निकालना, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते। अगर वो कर जाएँ तो सच में आज सभी शायद उस लाइन में आ जाते। जी। तो क्या रियाज़ का आपका क्या रूटीन है? देखिए, रियाज़ को लेके भी बहुत लोगों के अपने-अपने मत हैं। किसी का तरीका कैसे रियाज़ करने का है, किसी का कैसे करने का है। मेरा तरीका फ़िलहाल तो ये है कि मैं रियाज़ बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और इस बात से मेरे पिताजी थोड़ा नाराज़ रहते हैं कि भई तुम संगीत को समय नहीं, हम कम दे रहे हो। जानना चाहेंगे क्योंकि हम जिनको भी सुनते हैं ना, सभी यही बोलते हैं रियाज़ करना हाँ, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। करना भी रियाज़ चाहिए। एक्चुअली में बड़ी कमाल की चीज़ है। एक रियाज़ होता है जब हम अपने साज़ को लेके बैठते हैं। आप कुछ राग लेके बैठे, या कुछ कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप अपना इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे, और समय देख के रियाज़ नहीं होता कि मैं घड़ी देखूँ, अच्छा 1 घंटा है, मैं 1 घंटा रियाज़, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि संगीत तो एक ऐसा प्रवाह है ना, आप बह जाते हैं उसमें, आपको समय का कुछ नहीं पता चलता। एक रियाज़ होता है चिंतन का, जिसमें आप बैठे हैं, पर आपके दिमाग में कुछ संगीत चल रहा होता है, कर आपने कुछ कुछ भी सुना रहे हो। हो आप। हाँ, आपने कुछ सुना होगा,
तो वो आपके दिमाग में चल रहा है। वो चीज़ आपकी हर चीज़ में हो, आप खाना खा रहे होंगे, मेरे साथ तो होता है चल ऐसा। रहा है। मैं खाना खा रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा होता है। मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में लगातार चल रहा होता है। मैं कुछ कहीं जा रहा होता हूँ, कुछ बैठा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो संगीत चल रहा होता है। तो ये भी एक प्रोसेस है, चिंतन मनन कहते हैं। तो इसमें भी ये भी एक प्रकार का रियाज़ है, मानसिक रूप से। और शारीरिक रूप से अगर आप रियाज़ कहेंगे तो उसमें हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को लेके बैठना पड़ता है। बिल्कुल। और रियाज़ कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं। पर मुझे लगता है आपको जब समय मिले आपको तब रियाज़ करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हो सके तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप रियाज़ कर रहे हैं, जैसे राग संगीत अगर आप कर रहे हैं, तो हाँ अगर जी। आप टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो और खिलता है। अच्छा रहेगा। तो सर वी आर सो ब्लेस्ड कि आज हम बैठक में आपको सुनेंगे, हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए। सेम और यार। मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि अमृतसर में 100 साल पहले ये संगीत बैठकें हुआ करती थी, जिसमें यहाँ के जो म्यूज़िक लवर थे, वो संगीत के लिए कलाकारों को बुलाया करते थे, जिसमें हम उनका संगीत सुना करते थे और कला एक तरह से वो जीवित रहती थी। पर विद मॉडर्नाइज़ेशन ये चीज़ कम होने लगी, तो आज टाइमलेस अमृतसर के सहयोग से और बिल्कुल, भी जो बिल्कुल। लोग हैं जो संगीत को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो इस जो बैठक का सिस्टम है इसको हम रिवाइव कर रहे हैं। नहीं, ये तो तो मैं बधाई देना चाहूँगा टाइमलेस अमृतसर के पूरे ग्रुप को कि आप लोग इस परंपरा को दोबारा जीवित कर रहे हैं, ये बैठकी परंपरा। बिल्कुल सर। पुराने समय में हम सुनते थे बड़े-बड़े उस्तादों के यहाँ बैठक हुआ बैठक करती है, थी, हाँ जी। तो ये बैठक अमृतसर में हो रही है। एक तो अमृतसर शहर, बिल्कुल। इतना पवित्र शहर, जहाँ का इतना पुराना इतिहास रहा हो बिल्कुल। और ऐसे-ऐसे यहाँ जगह है, हरमिंदर साहब हैं, सब कुछ है और इतनी यहाँ पे कृपा है, इतने बड़े-बड़े संत महात्मा यहाँ हैं। ऐसी जगह में संगीत होना और वो भी बैठक वाले रूप में होना, बैठक में, बिल्कुल। ये टाइमलेस अमृतसर बधाई का पात्र है। बिल्कुल बहुत-बहुत सर, बधाई। बिल्कुल। हम खुद इसका पार्ट होकर बहुत प्राउड फ़ील करते हैं, हमें भी इसकी वजह से ही इतने अच्छे संगीतकारों जी, को जी, सुनने का जी, जी, मौका जी। मिलता है। तो सर आपका इस बैठक पर क्या विचार है कि ये जो आजकल हो रही हैं, तो इससे क्या सच में कुछ फ़र्क आएगा, जो चीज़ ख़त्म हो रही थी वो फिर से जागरूक होगी? बिल्कुल होगी, ये इतनी अच्छी परंपरा है बैठक। एक तो क्या है बैठक में आप बैठे हैं, सामने आपका बिल कलाकार है, बिल्कुल रूबरू, आप बिल्कुल सामने बैठे हैं। साक्षात तो देखते आप हैं। साक्षात बैठे हैं और आप उसको सुन रहे हैं, उसको और करीब से सुन पा रहे हैं, उसके और भाव शायद देख हम पा रहे वो हैं। कलाकार के रूप में वो पीढ़ियों का संगीत सुन रहे होते हैं। बिल्कुल। और सामने से क्या होता है कि जब जैसे मैं भी बजा रहा हूँ, मेरे सामने लोग बैठे हैं, करीब से बैठ के सुन रहे हैं, तो मेरे अंदर भी एक भाव आता है कि मैं बजाऊँ, कुछ अच्छा बजाऊँ ताकि लोग सुनें। बिल्कुल सर, क्योंकि कलाकार चाहता है कि उसका संगीत लोगों तक पहुँचे, बिल्कुल। लोग उसको सुने। तो ये बैठक के माध्यम से क्या होता है, हम इतने करीब से आर्टिस्ट को सुनते हैं कि उसकी कई ऐसी चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है शायद बड़े ऑडिटोरियम्स वगैरह में वो एक कुछ मिस हो जाता है वो चीज़, वो बैठक में आपको वो भी बैठक, चीज़ सुनने को मिलती है। बिल्कुल सर। और दूसरा है परंपरा इतनी पुरानी है कि इसमें इतना अच्छा म्यूज़िक होता है कि आनंद आता है इसमें बैठ के। तो इसलिए बैठक तो बहुत अच्छी है और इससे बहुत म्यूज़िक तो बहुत आगे बढ़ रहा है इससे, बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं इन बैठकों से और बिल्कुल, अब तो पूरे देश में कई जगहों में इस तरीके की बैठकें होने लगी हैं। ठीक है। बहुत अच्छी परंपरा है ये। थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया नहीं, और नहीं, आज थैंक हम यू। आपको सुनेंगे, हम उसके लिए एक्साइटेड हैं। कोशिश तो करूँगा बिल्कुल अच्छा सर। बजा पाऊँ। नहीं, नहीं सर, आप अच्छा ही बजाएँगे, हम लोगों का ये सौभाग्य है, हम आपको जी, जी, सुनेंगे। जी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए टाइमलेस अमृतसर के साथ विद प्रतिभा अनप्लग्ड।